पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी है जंगल में पतंगबाजी। इसे पेश किया है प्रथम ने और आवाज दी है आरती जैन ने। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और गणित के मजेदार खेल भी खेलेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी जंगल में पतंगबाजी। एक दिन भालू ने जंगल के राजा सिंह से अनुरोध किया कि इस बार जंगल में भी पतंगबाजी का त्योहार मनाया जाए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सब उत्साहित थे, हर कोई पतंग उड़ाना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि पतंगें और डोर लाएगा कौन। शाम को जंगल के सभी जानवरों की बैठक हुई। लोमड़ी ने सुझाव दिया कि भालू को शहर भेजा जाए। राजा सिंह ने हामी भर दी। भालू तैयार हो गया और अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने कई दुकानों पर पतंगों और डोर के दाम पूछे। आखिरकार उसे एक दुकान में दाम ठीक ठाक लगे। उसने 50 बड़ी पतंगें, 25 तुक्कल पतंगें और 75 पूंछ वाली पतंगें खरीदी। इसके अलावा 200 रुपये की सुतली और मांझा भी खरीदा। शाम होने के पहले भालू जंगल लौट आया। पतंगें देखकर सारे जानवर खुशी से उछल पड़े। फिर क्या था, सब मिलकर पतंगों में डोर बांधने बैठ गए। गाने गाते, हंसी मजाक करते हुए रात भर अगले दिन की तैयारी चलती रही। कल पतंगबाजी है, हम पतंग उड़ाएंगे, तिल मूंगफली गुड़ की चिक्की खाएंगे। आसमान में हर ओर पतंगें लहराने लगी। हर तरफ उल्लास था, हंसी ठहाके थे और बस यही आवाज गूंज रही थी, काटा 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 है भाई। शेर ने अपनी सबसे बड़ी पतंग उड़ाई। वो बहुत खुश था और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो मेरी पतंग सबसे ऊंची है। अचानक बंदर ने उसकी डोर काट दी। शेर की पतंग हवा में लहराते हुए दूर जा गिरी। सभी जानवर हंसने लगे। शेर पहले तो नाराज हुआ, लेकिन फिर खुद भी हंस पड़ा। फिर सियार की पतंग उड़ते उड़ते एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी में अटक गई। बेचारा सियार उसे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी डाल टूट गई और धड़ाम, सियार नीचे गिरा। सब जानवर हंसी से लोटपोट हो गए। इस तरह जंगल में पहली बार पतंगबाजी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। आइए अब इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल हो जाएं। सियार पेड़ पर क्यों चढ़ा था? पतंगबाजी के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उसकी सूची बनाइए। हवा नहीं चलती तो पतंगबाजी कैसे होती? भालू ने कुल कितनी पतंगें खरीदी? तुक्कल पतंगें पूंछ वाली पतंगों से कितनी कम थीं? पुराना अखबार लीजिए और मनपसंद पतंग बनाकर हवा में उड़ाइए। कल फिर मुलाकात होगी गणित की नई और मजेदार कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।